तो हर हर महादेव। आप सभी का हमारे बसंत ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कहते हैं दोस्तों, उनकी गाथा, उनकी स्टोरी सुनाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी मेरे दोस्तों। तो आइए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दोस्तों। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं दोस्तों, और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत की, शौर्य और देशभक्ति कहानी दोस्तों। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था इसलिए घर वालों ने उसे मनु कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी, पर उनके चुलबुलेपन ने उनके सबका दुलारा बना दिया। देखते ही देखते वह कब 4 साल की हो गई किसी को भी पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन उनके सर से मां भागीरथी बाई का साया हट गया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब पिता मोरोपंत तांबे ही थे जिन्हें मनु को माता और पिता दोनों बनकर पालना था। बिन मां के बेटी का पालन पोषण करना आसान नहीं था, पर पिता मोरोपंत ने धैर्य नहीं खोया और न ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने मनु को भी कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी और एक बेटे की तरह ही बड़ा किया। शायद उन्होंने बचपन में ही मनु के हुनर को पहचान लिया था, तभी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मनु के युद्ध कौशल को भी सिखाए। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। देखते ही देखते मनु एक योद्धा की तरह कुशल से गाड़ी उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त अब लड़ाई के मैदान में गुजरने लगा। कहते हैं कि मनु के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने अपने ही पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए हर कौशल को जल्द से जल्द सीखती गई। इसके लिए वह लड़कों के सामने मैदान में उतरने से भी नहीं कतराती। उनको देखकर सब उनके पिता से कहते थे कि तुम्हारी बिटिया बहुत ही खास है और यह आम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। मनु के बचपन में नाना साहिब उनके दोस्त हुआ करते थे। वैसे तो दोनों उम्र का काफ़ी बड़ा फासला था। नाना साहिब मनु से लगभग 10 साल बड़े थे, लेकिन उनके दोस्ती के बीच कभी उम्र का यह अंतर नहीं आया। नाना साहब और मनु के साथ एक शख्स और था जो अक्सर इन दोनों के साथ रहता था, और उस शख्स का नाम था तात्या टोपे। बचपन से यह तीनों एक साथ खेलते और युद्ध के
प्रतियोगिताओं में एक साथ ही भाग लेते रहते थे। माना जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब पहली आज़ादी की जंग लड़ी थी तब भी इन दोनों का उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया था। मनु बचपन से ही यह मानती थी कि वह लड़कों के जैसे सारे काम कर सकती है। एक बार उन्होंने देखा कि उनके दोस्त नाना एक हाथी पर घूम रहे थे। हाथी को देखकर उनके अंदर भी हाथी की सवारी का जिज्ञासा जागी। उन्होंने नाना को टोकते हुए कहा कि हाथी की सवारी करना चाहती हैं। इस पर नाना ने उन्हें सीधे इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मनु हाथी के सैर करने के योग्य नहीं है। यह बात मनु के दिल को छू गई और उन्होंने नाना से कहा कि एक दिन उनके पास भी उनके खुद के हाथी होंगे। आगे चलकर जब वह झांसी की रानी बनी तो यह बात सच साबित हुई। मनु महज 13 से 14 साल की रही जब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के से कर दी गई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन 4 महीने के बाद अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अपने इस राज्य को बचाने के लिए राजा गंगाधर ने एक बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे का नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन गंगाधर राव बच्चे के नामकरण के अगले ही दिन चल बसे। अपनी खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा कर लिया और रानी को गद्दी से बेदखल करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने फैसला कर लिया था कि वह अपनी झांसी को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। जब अंग्रेजी दूत रानी के पास किला खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने गरज कर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेना झांसी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में कूद पड़ी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़ाई 2 हफ्तों तक चली और अंग्रेजी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अंग्रेज बार बार दुगनी ताकत के साथ वापस आ जाते। झांसी की सेना लड़ते लड़ते थक गई थी। आखिरकार अप्रैल 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ अंग्रेजों को चकमा देकर किले से निकलने में कामयाब हो गई। रानी और उनके सेना कालपीजा पहुंची और उनके द्वारा ग्वालियर के किले पर कब्जा करने की योजना बनाई गई। ग्वालियर के राजा किसी भी हमले की तैयारी में नहीं थे। 30 मई 1858 के दिन रानी अचानक अपने सैनिकों के साथ ग्वालियर पर टूट पड़ी। जून 1858 के दिन ग्वालियर के किले पर रानी का कब्जा हो गया। ग्वालियर अंग्रेजी हुकूमत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ग्वालियर के किले पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार होना अंग्रेजों को बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेजों ने ग्वालियर के किले पर हमला कर दिया। रानी ने भीषण मारकाट मचाई। बिजली की भांत लक्ष्मीबाई अंग्रेजों पर टूट पड़ी। सफाया करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। ग्वालियर की लड़ाई का दूसरा दिन था। रानी लड़ते लड़ते अंग्रेजों से चारों तरफ से घिर गई थी। वह एक नाले की तरफ आ पहुंची जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और उनका घोड़ा नाले को पार नहीं कर पा रहा था। रानी अकेली थी और सैकड़ों अंग्रेजों सैनिकों ने मिलकर रानी पर वार करना शुरू कर दिया। रानी घायल होकर गिर पड़ी, लेकिन उन्होंने अंग्रेज सैनिकों को जाने नहीं दिए और मरते मरते भी उन्होंने उन सबको मार गिराया। लक्ष्मीबाई नहीं चाहती थी कि उनके मरने के बाद
उनके शरीर को अंग्रेज छू पाए। वहीं पास साधु की कुटिया थी। साधु उन्हें उठाकर अपने कुटिया तक ले आए। लक्ष्मीबाई ने साधु से विनती की उन्हें तुरंत जला दिया जाए। इस तरह 18 जून 1858 के दिन ग्वालियर में रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। हमें उम्मीद है आपको रानी लक्ष्मीबाई की इस कहानी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी यह लेख अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपना विचार भी जरूर बताएं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे वीरांगना को हम सल्यूट करते हैं दोस्तों। हर हर महादेव।